हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में आपका जो टॉपिक दे रखे हैं जो पटवारी के एग्जाम में, वहाँ पे टॉपिक दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। पर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही है। ओके, एक टाइप ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमें उससे पहले क्या पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पढ़ने पड़ते हैं जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम अभी ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, एक हमारे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसका मतलब क्या होता है, और साथ में कितनी कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे दो मेन एजेंडाज रहेंगे हमारे इस टॉपिक के। तो सबसे पहले जो हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलते सकते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सेट ऑफ क्या होती है, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसको मैं शॉर्ट में रखना, आपने पूरा लिख लेना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, हमारे हार्डवेयर को एक तरीके से ट्रिगर करती हैं, जिससे हम कुछ टास्क देते हैं तो वो हार्डवेयर के थ्रू हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करता है और हमें फाइनल क्या देता है, रिजल्ट देता है। ओके, तो ये होता है हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर। तो ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर एक्चुअल में होता क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर वैसे तो देखा जाए सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोलते हैं। अगर हम इन मतलब टेक्निकल टर्म में बोले तो सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। पर एक और चीज पूछी जाती है कि जो हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो आप उसको क्या बोलोगे। तो आपने सबसे पहले याद रखना है कि आपके पास कुछ क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं। टोकन्स के बाद आपके मिलकर एक तरीके से वर्ड बनते हैं। वर्ड के बाद आपके क्या बनते हैं, आपकी एक इंस्ट्रक्शन बनती है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि आपके पास क्या होते हैं, आपको बस ये याद रखना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर बोले तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा प्रोग्राम इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या होती हैं वो प्रोग्राम, क्या होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और मल्टीपल अगर हम प्रोग्राम्स बना देते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, एक हमारा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम हमारा क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट हम उतना ही पढ़ेंगे। ओके, फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें सॉफ्टवेयर में, कि एक चीज मैंने आपको समझा दी कि क्या करता है, हार्डवेयर को एक तरीके से इनेबल करता है, मतलब एक तरीके से बताने का काम करता है कि आपको किस तरीके से किसी काम को कैसे करना है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले बताया था एक बार, जैसे हम प्लस करते हैं 2+2, हमारा ब्रेन तो उसको डायरेक्टली कर देता है 4। पर जब हमें कंप्यूटर के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेमोरी में हमें 2 लेना पड़ेगा। फिर हमें मेमोरी में दूसरा भी मतलब ऑपरेंड लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं कंप्यूटर की टर्म में। और जो बीच में होता है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड। ठीक है, इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, मतलब जो दो या तीन के बीच में कुछ ऑपरेशंस करवाने के लिए सिंबल होता है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। और ऑपरेंड्स क्या होती हैं, वो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक्चुअल क्या होती हैं, वो वैल्यूज होती हैं। जहाँ पे यहाँ देख रहे हो 2 और 2 के ये एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो वही होता है, अब यहाँ पे क्या है, 2+2 आपको कंप्यूटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, दो ऑपरेंड्स चाहिए आपको। ठीक है, और दो ऑपरेंड्स के साथ कीजिए एक आपको ऑपरेंड, मतलब ऑपरेंड्स के साथ एक आपको ऑपरेटर चाहिए। ठीक है, तो इससे इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एक मेमोरी मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या मेमोरीज है, इसमें एक एक ऑपरेंड पड़ा है 10 और 20। ठीक है, तो आपने 10 और 20 लिया, अब इन दोनों को आपको एक अलग हार्डवेयर के थ्रू क्या करना पड़ेगा, इनको कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, तो ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, वहाँ पे एक सर्किट होता है उसको बोलते हैं एडर। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं इस सर्किट का नाम क्या है, एडर, जो क्या करता है, किन्हीं भी दो वैल्यूज को प्लस करता है। तो यहाँ पे थर्ड आपका ऑपरेटर क्या बन जाएगा, आपका एडर, ये वाला आपका क्या बन जाएगा, थर्ड आपका ऑपरेटर बन जाएगा। तो जब यहाँ पे इसकी आउटपुट निकलेगी या फिर जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो कितना होगा, 10+20 कितना हो गया आपका, 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या फिर सेट ऑफ हमारे पास कुछ कमांड है। सबसे पहले हम मेमोरी में 10 इंसर्ट करेंगे, फिर मेमोरी में हम 20 लेकर आएंगे या फिर इंसर्ट करेंगे,
उसके बाद उन दोनों मेमोरीज को हम कहाँ भेजेंगे, एडर के पास भेजेंगे। मतलब एडर क्या होगा, एक तरीके से हार्डवेयर होगा जहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को प्लस किया जाएगा। ओके, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी लास्ट में जाके किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, वैल्यूज ली, उनको प्लस किया और लास्ट में जाके उसको स्टोर कर दिया। तो ऐसे करके जो हमारा सॉफ्टवेयर वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये बेसिक एक आपका बोल सकते हैं हम ऑपरेशंस था कि कैसे हम उसको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज आ गई, भी कंप्राइज करता है सेट ऑफ प्रोग्राम प्रोसीजर, है ना। प्रोसीजर वही कि आपको कैसे कैसे उसको फॉलो करना है, और रूटीन एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा जो सारे रूटीन्स होते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर को हमने कैसे चलाना है, वो सारे के सारे हैंडल किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बेसिकली तीन टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले आता है सिस्टम, फिर आता है हमारा एप्लीकेशन, फिर आते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, तो जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आपके टॉपिक में दे रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो आपको पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कई बार पूछा जाता है, ओएस जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देखते हो विंडोज, है ना। विंडोज क्या एक टाइप का आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आपके पास लिनक्स आता है ना। इसके अलावा आपके पास यूनिक्स आता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, ये सारे के सारे टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब आपको इतनी चीज याद रखनी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे हार्डवेयर के थ्रू हमें इंटरेक्शन करवाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे देखो, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। इसके अलावा अगर हम मोबाइल फोन में बात करें तो एंड्रॉयड हो गया। जब आप एंड्रॉयड फोन चलाते हो तो एंड्रॉयड क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करते हैं। ठीक है, इसको आपको समझना इजी हो जाएगा एंड्रॉयड के वे में, कि मान लेते हैं आपके पास एंड्रॉयड फोन है, उसके ऊपर अभी करंटली एंड्रॉयड का कोई भी XYZ वर्जन चल रहा होता है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं उसके ऊपर अभी एंड्रॉयड 14 चल रहा है, किसी पर्सन के पास मोबाइल है। उस एंड्रॉयड 14 के अंदर वो क्या कर सकता है, वो देखता है उसके पास मल्टीपल क्या होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर व्हाट्सएप, एप्लीकेशन फॉर सपोज कर लेते हैं फेसबुक हो गया, एप्लीकेशन फॉर सपोज कर लेते हैं मतलब इंस्टाग्राम का हो गया। ठीक है, फेसबुक यूट्यूब का हो गया। तो ये सारी की सारी क्या है, एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी की सारी क्या है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पर जिसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं, वो कौन सा है, आपका एंड्रॉइड का वर्जन 14। ठीक है, वो आपका एंड्रॉइड का वर्जन 14 है। और इसी एंड्रॉइड वर्जन 14 को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ हो गई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो पूरे के पूरे जो सिस्टम होता है उसको ऑपरेट करने का काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि जो किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया। वैसे अगर आप विंडोज की बात करो तो विंडोज के ऊपर मेनली आप क्या यूज करते हो, जो ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना। आप क्या यूज करते हो, MS वर्ड यूज करते हो, पावर पॉइंट यूज करते हो, एक्सेल यूज करते हो। तो ये सारी की सारी क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमारी विंडोज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। फिर इसके अलावा हमारे पास और आता है, अगर हम एप्पल की बात करें, एप्पल में कौन सा चलता है आपके पास, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये कुछ इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली करते हैं, कुछ एडिशनल फीचर हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ मेमोरी है, अगर मुझे इस मेमोरी को ब्रेक करना है, तोड़ना है, चंक्स में तोड़ना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, उसमें एक पार्ट आता है डीफ्रेगमेंट करके। ठीक है, डीफ्रेगमेंटेशन करने का पार्ट आता है, मतलब मुझे मेमोरीज को चंक्स में तोड़ना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास कितना है, 100 MB की कोई चीज है। ठीक है, मतलब बोले मैं समझ लो कि आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 100 किताबें आ सकती हैं। तो मैंने क्या किया, इस बॉक्स को तोड़ दिया। इस बॉक्स को मैंने कितनी कितनी कैपेसिटी का कर दिया, 50-50 की कैपेसिटी का कर दिया। मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब पार्टीशन कर दी इन दोनों की। तो जो पार्टीशन वगैरह का काम होता है, ये किस में आता है, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। इसके अलावा और क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर मान लेते हैं कि मुझे अपने सिस्टम को वायरस से वो करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर डालते हैं, हम बेसिकली हम एंटीवायरस डालते हैं। तो एंटीवायरस भी क्या काम करता है,
यूटिलिटी का काम करता है, मतलब जो हमारा सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें बेसिक समझ आ गई होंगी। फिर हमारे पास वही है कि यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर चल पड़ा हमारा। सबसे पहले यहाँ पे इसको बताया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो बेसिकली क्या क्यों डिजाइन होता है, तो रन कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा ओएस है, ओएस के ऊपर हमारे एप्लीकेशन रन करते हैं। फिर ये हमारा सिस्टम होता है, ये डिजाइन किया गया था है जिसकी हेल्प हम क्या कर सकते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया कि हम क्या करते हैं, एंड्रॉइड की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर हम मल्टीपल जो एप्लीकेशन है उनको रन करवाते हैं, चाहे व्हाट्सएप है चाहे इंस्टाग्राम जो आप डेली यूज करते हो। फिर इसके बाद जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यार हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल करता है एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर एंड द डिवाइसेस रन इन अ बैकग्राउंड। ठीक है, तो मतलब जितनी भी सारी चीजें चलती हैं, चाहे वो यूजर की है चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने की है, वो सारी की सारी डील कौन करता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको डील करते हैं। ठीक है, मतलब होता क्या है, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आप दूसरा एक सॉफ्टवेयर चला रहे होते हो, बस ये चीज है। पर जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसको चलाने के लिए आपको जो बेसिक चीजें चाहिए होती हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको एंड्रॉइड पे मान लेते हैं किसी ने व्हाट्सएप बनाया एप्लीकेशन। ठीक है, सपोज कर लेते हैं एप्लीकेशन कौन सी है आपके पास, व्हाट्सएप एप्लीकेशन आपके पास। ठीक है, अब व्हाट्सएप आप दोस्त कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, एप्लीकेशन तो एक ही है व्हाट्सएप। ठीक है, पर व्हाट्सएप आपकी एंड्रॉइड के लिए अलग से बनी होगी और जो आपके एप्पल की डिवाइसेस होते हैं आईओएस, तो इनके लिए अलग से बना होगा व्हाट्सएप। ठीक है, तो अभी आप देखोगे इस चीज को, आप देखोगे कि जो एंड्रॉइड के फोन होते हैं उनका जो व्हाट्सएप होता है वो अलग बनाया हुआ होता है, और आईओएस का आपका अलग से बनाया हुआ होता है। तो वो क्यों बनाया होता है, क्योंकि एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग है और आईओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग है। तो जितने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे तो उनके ऊपर जो एप्लीकेशन रन करेंगी उनका भी कोड क्या होगा, अलग होगा, तभी वो दोनों एक जैसे नहीं होते, वो उनमें थोड़ी थोड़ी बहुत क्या होती है, मतलब चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि क्या होता है हमारा जो बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर और क्यों हम इसको करते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आती हैं ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपके कंपाइलर्स आते हैं, असेंबलर्स आते हैं, फाइल मैनेजमेंट के टूल्स आते हैं। ठीक है, आपको भाई ये चीजें बेसिक चीजें याद ही रखनी है, क्योंकि जब ये थोड़ा कंपाइलर असेंबलर ये थोड़ा मतलब एक तरीके से हाई एंड में चले जाते हैं कि कंपाइलर क्या होते हैं, असेंबलर क्या होते हैं। बेसिकली कंपाइलर क्या होते हैं, ये भी एक टाइप के सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो क्या करते हैं, किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं किसी चीज को। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मुझे एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे सपोज कर लेते हैं मुझे जैपनीज नहीं आती या फिर मुझे चाइनीज नहीं आती है ना, और मुझे कोई टेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे चाइनीज में कुछ लिखा है और मुझे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है या फिर हिंदी में उसको कन्वर्ट करवाना है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा सिस्टम लगा होगा जो इंग्लिश मतलब चाइनीज टू इंग्लिश या फिर चाइनीज टू हिंदी कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो वही चीज काम करता है कंप्यूटर की फॉर्म में कंपाइलर। ये हम जो अपना कोड लिखते हैं इंग्लिश में उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी में, मतलब 0101 की फॉर्म में इसको वो कन्वर्ट कर देता है। तो वो काम कौन करता है, हमारा कंपाइलर करता है। ओके, तो असेंबलर भी कुछ इस टाइप का ही काम करते हैं, तो अभी इतना डिटेल में आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको। ये चीजें रखनी है आपको, एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं कि कंपाइलर, असेंबलर, फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल होते हैं। ओके, और आपको ये चीज रखनी है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंस्टॉल हो जाता है ड्यूरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जब आप अपने अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो उसी टाइम पे आपके जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखो कौन कौन से आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे बेसिकली यूटिलिटी की जो प्रोग्राम्स होते हैं। अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका क्या होता है, मीडिएटर होता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या होता है, मीडियोकर का काम करता है किस किस के बीच में। एक तरफ आपका यूजर होगा, फर्स्ट सपोज कर लेते हैं हम आगे यूजर, और दूसरी तरफ क्या है, हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरेक्शन करवाने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे यहाँ लिखा है कि एक है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस
ओके, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम, है ना। तो वही जो बेसिक चीज़ है मैंने आपको बताई, कंप्यूटर बेसिकली वही चीज़ है कि कोऑर्डिनेट करवाने का काम करता है बेसिक यूजर और जो हार्डवेयर होता है उन दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एंड अदर सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल वैसे पहले बता दिए थे, विंडोज, मैक आता है। तो ये हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा मैंने मोबाइल डिवाइसेस की बता दिया आपको, एंड्रॉइड होता है, iOS होता है, जो काफी पॉपुलर है। फिर उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, ये बेसिकली करते हैं जो मेंटेनेंस मेंटेनेंस के काम होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं इनको। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, इनेबल अ यूजर टू परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क इन मैनेजिंग अ कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस एंड प्रोग्राम। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमें अपना डिवाइस चेक करना है कि वो कनेक्टेड है कि नहीं है, मतलब वर्किंग कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं कर रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें हम कहाँ से देखते हैं, वो एक्चुअली छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम बोलते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये कुछ इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं कि आपको जो भी काम करवाना है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है। क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि एप्लीके मतलब ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिंपल पर्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी से बात करनी है, तो आप क्या करते हो, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज से बात कर सकते हो, आप नॉर्मल कॉल से आप बात कर सकते हो। तो कॉल से क्या होगा, आप सिंपल कॉल कर पाओगे। टेक्स्ट मैसेज से क्या होगा, सिंपल आप टेक्स्ट मैसेज कर पाओगे। तो मतलब हर एक एप्लीकेशन अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रही है अलग अलग। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है, वो बेसिकली क्या करते हैं, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट गाइड्स टू कंप्यूटर टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूजर, है ना। तो यहाँ पे बस वही चीज है, मतलब अगर आप कॉल करें तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि ये पर्सन फोन करना चाह रहे हैं, तो उसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवा के उसी टावर के पास सिग्नल भेजो, ताकि हम दूसरा आगे, फिर टावर उसको आगे भेज देगा दूसरे टावर के पास, ताकि आपस में क्या हो पाए, इन दोनों की कम्युनिकेशन हो पाए, है ना। तो बस वही चीज़ है, एप्लीकेशन आपको एक इंटरफेस देता है जहाँ से आप बेसिकली उस हार्डवेयर को यूज कर पाते हो। जब आप कॉल करते हो, है ना, कॉलिंग के टाइम क्या करोगे आप अपना नेटवर्क कार्ड यूज करोगे, है ना। कॉलिंग के आप टाइम आप नेटवर्क कार्ड यूज करोगे। सपोज कर लेते हैं आप अपना कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वीडियो के लिए आप क्या यूज करोगे, आप अपना जो स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन के साथ, है ना, वीडियो के टाइम आप क्या क्या चीजें, कौन कौन से हार्डवेयर आप यूज कर रहे होते हो। एक आप स्पीकर यूज कर रहे होते हो सुनने के लिए, है ना। इसके अलावा आप विजुअल के लिए आप अपनी स्क्रीन यूज कर रहे होते हो मोबाइल की, है ना। तो ये बेसिक सारी चीज होती हैं जब आप एक एप्लीकेशन की बात करते हो। तो जो आपकी सिंपल एप्लीकेशन होगी, है ना, किस टाइप की एप्लीकेशन, जो आपको वीडियो दिखाने का काम कर रही होगी। तो वीडियो दिखाने वाली एप्लीकेशन आपकी कौन कौन से हार्डवेयर के रिसोर्स यूज करेगी, एक तो वो स्पीकर का यूज करेगी और साथ में स्क्रीन का यूज करेगी, है ना। तो अब आपको आई थिंक ये चीज समझ आ रही होगी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जैसे यहाँ पे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर द फंक्शंस ऑन द टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। वही चीज मैंने आपको बताई, एंड्रॉइड आपके पास 14 यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली अपने ऑन द टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करवा रहे हो या फिर चला रहे हो। तो ये होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यूटिलिटी तो मैंने बता ही दिया कि क्या होते हैं, बेसिकली हमारे परफॉर्म करते हैं, बेसिकली जो मेंटेन करने का काम करते हैं हमारे बेसिक टास्क, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, फिर हम कल देखते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम कल पढ़ेंगे। जो आपका एक्चुअल टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए अगर यहाँ पे कल कल के लिए आपका ये टास्क रहेगा कि अभी आपको मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, जो एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। कुछ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, आपको इनको कॉपी पे नोट कर लेना है, बेसिक, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ चीज़ों को। तो जैसे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे विंडोज 95 पूछा गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है हमारा विंडोज जो 95 था, ये कब आया था, ये आया था 24 अगस्त को, ठीक है, 24 अगस्त 1995 को आया था आपका कौन सा, विंडोज का 95। इसके अलावा विंडोज एक्सपी कब आया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है, विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी कब आया था, ये आपके पास 31 दिसंबर 2001 को,
ठीक है, ये बेसिकली पूछ इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके पास और इम्पोर्टेंट एक हमारा आता है विंडोज का विस्टा आता है। ठीक है, तो ये भी आपको लिख लेना है, विंडोज का कौन सा आता है आपके पास, विस्टा आता है। तो विंडोज विस्टा एग्जाम में पूछा गया था, तो ये 30 जनवरी को लॉन्च हुआ था, 30 जनवरी 2007 को। इसके अलावा हमारे पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड्रॉयड का, अगर हम बात कर लेते हैं तो एंड्रॉयड का सबसे पहला वर्जन कौन था हमारा, एंड्रॉयड का 1.0 था, जो कब लॉन्च हुआ था, ये आपका 23 सितंबर को लॉन्च हुआ था। जो आप अभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो ना, तो उसका जो सबसे पहला वर्जन था वो सितंबर 23 को 2008 को वो लॉन्च हुआ था। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, इसको तो स्टार मार्क कर लेना, विंडोज 7, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर था विंडोज 7। और ये कब आया था, ये आपका अक्टूबर 27 को आया था, और ये कब, 2009 को ये आया था। इसके अलावा जो अभी विंडोज का जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा आपके पास है, विंडोज 11। ठीक है, विंडोज 11 चल रहा है और ये कब लॉन्च हुआ था, 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो आपको ये बस यहाँ पे बेसिकली आपको हिंट मिल मिल जाएगा विंडोज 7 और 11 में। जो पॉपुलर था वो भी अक्टूबर में आया था, और जो लेटेस्ट है वो भी अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था, 2021 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, एक सिंपल सा आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको बताना है कि, या फिर आपको नीचे कमेंट करना है कि विंडोज जो आपके पास 10 था उसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी। ठीक है, ये आपके लिए बेसिक होमवर्क रहेगा। आपको ये चीज़ और जो भी हमने ऊपर पढ़ी वो सारी की सारी चीज़ें एक बार पूरी पढ़ के आनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है, मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो।